पर हम जैसे ही मेरी बेटी बाहर निकली वो डॉग लीश छुड़ा करके अटैक किया मेरे ऊपर और मेरी बेटे के ऊपर। और एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार हम कम से कम 5 से 10 मिनट हम वहाँ पे परेशान होते रहे। बहुत चीख पुकार भी मची, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो तो बाल बाल बच गए, नहीं तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्यों? डॉग के चक्कर में मैं बहुत परेशान रहती हूँ। बाहर नहीं निकल सकते, सैर नहीं कर सकते। मकान लिया था इसलिए कि सैर करेंगे, रात को सो नहीं पाते। सारी रात वो भय भय चिल्लाते रहते हैं। जिंदगी हराम हो गई है हमारी। अब बताओ, इस उम्र में जो है सारा पैसा लगा के मकान खरीदा है, अभी इस मकान को मैं रख दूं और सड़क पे आ जाऊं क्या? गुरुग्राम की एक पोश सोसाइटी में एक 8 साल की बच्ची पर लिफ्ट से निकलते ही एक डॉग ने जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि माँ भगवान का रूप होती है, इसीलिए इस बच्ची की माँ अपनी बच्ची के लिए भगवान बनकर आई और उसकी कैसे जान बचाई दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। इस धरती पर इंसान का कर्तव्य है कि वो हर प्राणी से प्यार करे, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका प्यार किसी के लिए जानलेवा साबित हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी भी जानवर से प्यार मत करिए या किसी जानवर को पालिए मत, लेकिन आप जब भी कोई जानवर पालते हैं तो आपका ये भी कर्तव्य बनता है कि आपका वो जानवर किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। आपको ऐसी एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। हमने पिछले कुछ समय में देखा कि देश भर के कई हिस्सों में पालतू कुत्तों ने इंसानों पर अटैक किए। ऐसा ही एक मामला अब गुरुग्राम की एक पोश सोसाइटी यूनिवर्सल गार्डन्स 2 से आया है, जहां पर लिफ्ट से निकलते ही एक लैब्रा डॉग ने एक 8 साल की बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना 31 जनवरी शाम तकरीबन 6:15 बजे की है, जब लिफ्ट के अंदर से डॉग लेकर एक व्यक्ति निकला तो उसी दौरान लिफ्ट के बाहर इंतजार कर रही एक 8 साल की बच्ची और उसकी मां पर उस कुत्ते ने अटैक कर दिया। यह पूरी घटना इस सीसीटीवी फुटेज से जाहिर है कि किस तरह इस पेट डॉग ने इस बच्ची को नोचना चाहा, लेकिन कहते हैं ना कि मां भगवान का रूप होती है, इसीलिए इस मां ने भगवान बनकर अपनी बच्ची को बचाया है और उसने अपनी बच्ची को खरोच तक नहीं आने दी। इस सीसीटीवी को गौर से देखें तो ये कुत्ता बार बार इस बच्ची की तरफ झपट रहा है। बच्ची बचने के लिए कभी एक तरफ भाग रही है, कभी दूसरी तरफ भाग रही है, लेकिन बीच में भगवान बनकर इस बच्ची की मां उसकी रक्षा कर रही है। गनीमत ये रही कि इस पूरे हमले में बच्ची को या उसकी मां को कोई खरोच नहीं आई है। दरअसल ये घटना सोसाइटी में उस समय हुई जब ये माँ बेटी बाहर से अपने फ्लैट में जाने के लिए आई, तो ग्राउंड फ्लोर पर ये लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान लिफ्ट से एक व्यक्ति अपने इस लैब्रा नस्ल के डॉग को लेकर निकला, लेकिन जैसे ही ये डॉग ने बाहर इस बच्ची को देखा, उसने तुरंत ही बच्ची पर हमला करना शुरू कर दिया। बच्ची और उसकी माँ इधर उधर भागने लगे। वहीं मौके पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया, जिसने उस बच्ची को इस कुत्ते से बचाने की कोशिश की, लेकिन जो डॉग है वो इतना गुस्से में था कि वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। हालांकि जो इस डॉग को घुमाने के लिए व्यक्ति साथ में आया था वो भी वहां पर लाचार नजर आया, क्योंकि वो भी अपने डॉग को काबू करने में असफल साबित हो रहा था। लेकिन एक माँ अपनी बच्ची के लिए भगवान बनी और उसने अपनी बच्ची को इस डॉग से बचा लिया। हालांकि 1-1.5 मिनट की जद्दोजहद के बाद इस डॉग को काबू कर लिया गया और सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत ही लॉबी का गेट बंद करके इस डॉग को बाहर की तरफ किया। इसके बाद इस पूरी घटना की जानकारी गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन में दी गई। वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई कि सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसीलिए कानूनी एक्शन लिया जाए। पहले आपको उस माँ की बात सुनवाते हैं जो अपनी बच्ची के लिए भगवान का रूप लेकर आई है। जी, मेरा नाम दीप्ति जैन है और मैं यूनिवर्सल गार्डन 2 सोसाइटी में रहती हूँ, C2 503 में। वहाँ से आज 6:30 के करीब हम लिफ्ट से मैं और मेरी बेटी नीचे आ रहे थे और जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर आए वहाँ पे एक स्कॉट अपना डॉग लेके खड़ा हुआ था, लीश में बंधा हुआ था। हालांकि जब हम वहाँ पे आए, पर हम जैसे ही मेरी बेटी बाहर निकली वो डॉग लीश छुड़ा करके अटैक किया मेरे ऊपर और मेरी बेटे के ऊपर। और एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार हम कम से कम 5 से 10 मिनट हम वहाँ पे परेशान होते रहे। बहुत चीख पुकार भी मची, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो तो बाल बाल बच गए, नहीं तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्यों अटैक किया आपके ऊपर उस डॉग ने? मुझे लगता है कि उसका जो ओनर था वहाँ पे, वो उसने अच्छे से उसे नहीं पकड़ पाया था या वो कैपेबल नहीं था, इसलिए वो उसे छुड़ा छुड़ा के भाग रहा था बार बार। तो कहीं पर बाइट भी किया है डॉग ने? नहीं, बाइट नहीं किया, बाइट नहीं कर पाया वो, क्योंकि मैं थी और मुझे थोड़ा सा कम डर लगता है, इसलिए मैं प्रोटेक्ट कर लिया अपनी बेटी को। अगर मैं नहीं होती तो डेफिनेटली वो बाइट कर सकता था।
तो इससे पहले भी कभी इंसिडेंट हुए हैं सोसाइटी जी, में? हमारी सोसाइटी में बहुत बार ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार, और कई बार तो छोटे बच्चों को बाइट भी किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के मेंटेनेंस जो है और आरडब्ल्यू है शायद नहीं लगा पा रहे हैं रूल्स को, और फाइन नहीं करते हैं, शायद इस वजह से ये सारे हादसे होते हैं। तो अभी आपने पुलिस में भी कंप्लेंट की है जी इसकी? क्या पुलिस की तरफ से रिस्पॉन्स रहा है? जी, पुलिस बोल रहे हैं कि कल या परसों कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ आगे बताएंगे, अभी पता नहीं कि वो क्या करने वाले हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 47 की इस सोसाइटी में रहने वाले बहुत से रेजिडेंट्स परेशान हैं और उन्हें डर रहता है कि कब कौन सा पेट डॉग उनके ऊपर हमला कर दे। इसीलिए सोसाइटी के कुछ निवासी भी इस पीड़ित महिला के साथ पुलिस स्टेशन में पहुंचे और उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उनका कहना है कि उन्हें हर वक्त डर रहता है कि कभी किसी का पेट डॉग उनके ऊपर जानलेवा हमला ना कर दे। यहीं जो स्थानीय निवासी है उनका यह भी कहना है कि वो इस बात के खिलाफ नहीं है कि कोई पालतू कुत्ते अपने घर में ना रखे, बल्कि वो ये चाहते हैं कि अगर आप अपने पालतू कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं तो ऐसी एहतियात बरतें ताकि वो किसी पर हमला ना करे या फिर दूसरों की जिंदगी की सुरक्षा की जा सके। वहीं कुछ महिलाओं ने तो ये भी आरोप लगाया है कि जब वो पेट ओनर से इस बात की शिकायत करते हैं कि आप अपने डॉग्स को संभाल कर रखिए, उन्हें खतरा हो सकता है उसकी वजह से, तो पेट ओनर उनको धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि आप फ्लैट छोड़कर यहाँ से चले जाइए, बल्कि ये कुत्ते तो इन्हीं फ्लैट में रहेंगे। इन लोगों का कहना है कि आरडब्ल्यूए भी इनकी बात नहीं सुनती है और जो पेट ओनर्स हैं उनको किसी प्रकार की हिदायत नहीं दी जाती है कि वो अपने पेट्स को ऐसी सुरक्षा में रखें ताकि वो दूसरे इंसानों को नुकसान ना पहुंचाएं। C4001 में रहती हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ। मेरे घर के बाहर तो दसियों डॉग्स का ग्रुप बना हुआ है जो यहीं पे रहते हैं। अगर उन लोगों को जिन्होंने इनकी देख रेख करते हैं, खाना देते हैं, उन लोगों को बोलो तो वो बोलते हैं कि ये तो यहीं रहेंगे, आप मकान छोड़ के चले जाओ कहीं। और 2 बार मैं गिर चुकी हूँ, 2 बार मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी है। मैं 64 इयर्स की हूँ और मैं इतनी परेशान रहती हूँ जिसकी कोई हद नहीं। घर से बाहर निकलना, शुगर पेशेंट हूँ, 555 शुगर हो जाती है, कभी 595 हो जाती है इन टेंशनों से, कभी 66 हो जाती है, पर किसी को तरस नहीं आता है। इन डॉग के चक्कर में मैं बहुत परेशान रहती हूँ। बाहर नहीं निकल सकते, सैर नहीं कर सकते। मकान लिया था इसलिए कि सैर करेंगे, रात को सो नहीं पाते, सारी रात वो भय भय चिल्लाते रहते हैं। जिंदगी हराम हो गई है हमारी। अब बताओ इस उम्र में जो है सारा पैसा लगा के मकान खरीदा है, अभी इस मकान को मैं रख दूं और सड़क पे आ जाऊं क्या? सड़क पे बैठ जाऊं क्या भीख मांगने के लिए? जो लोग ये बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, कुत्ते तो यहीं रहेंगे। उन लोगों ने कई कुत्ते पाल रखे हैं और नीचे भी ऊपर भी। परेशानी काफी हो रही है। बहुत परेशान है, जिंदगी हराम हो गई है। अब बताओ अपना मकान छोड़ के हम जाएंगे, कुत्ते यहाँ रहेंगे। उन लोगों से बोल दो कि सारे मकान खरीद लो, मेंटेनेंस भी दो, उन कुत्तों को हमारी फ्लैटों में रखो, हमें हमारा पेमेंट दे दो जितना हमने पैसा लगा रखा है। मेरा नाम सीमा यादव है। सीमा जी, क्या इंसिडेंट आज हुआ था और आपके सामने ये इंसिडेंट हुआ, कैसे हुआ और कैसे आपने बचाया उनको? मैं एक्चुअली मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे ही है और ये जो भी हुआ है ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में ही हुआ। और ये लोग जो है लिफ्ट का वेट कर रहे थे और डॉग जो है लिफ्ट में से निकला था बाहर और वो एकदम से बच्ची पे अटैक करने लगा। 2 गार्ड भी आ गए लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। बच्चा बहुत तेज चिल्ला रहा था, आवाज़ सुन के हम लोग भी बाहर को आए, लेकिन हम लोग भी दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि वो डॉग बहुत एग्रेसिव हो रहा था। वो बच्चे को छोड़ ही नहीं रहा था, वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता रहा। दोनों गार्ड और प्लस एक जो जिसने पकड़ा हुआ था उससे भी छुड़ा लिया था, वो काबू में ही नहीं आ रहा था और बहुत मुश्किल से बच्चा अलग हुआ। उसके बाद बच्चा तो डरना ही था। मैं खुद भी डरी हुई हूँ उससे क्योंकि मेरे सामने ही हुआ ये। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी में बहुत होती हैं और बार बार हो रही है हमारी सोसाइटी में। और जो डॉग लवर्स हैं, डॉग ओनर्स हैं, वो लोग एक भी रूल्स मानने को तैयार नहीं है। ना तो वो लोग मजल मुँह पे लगाते हैं, ना लीज बांधते हैं, ना प्रॉपर कुछ नहीं। उन लोगों को तो मतलब एक मजाक चल रहा है। और आज तो बच्चा मुश्किल से बचा जान से। जिस हिसाब से उसने जो वीडियो में, सबके पास वीडियो भी आया हुआ है और वीडियो में जिस हिसाब से वो अटैक कर रहा है, मतलब समझ लो कि बच्चे को बहुत मुश्किल से छोड़ा है उस कुत्ते ने। तो इस तरह की सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हो रही है और जो कि हमारी मेंटेनेंस और आरडब्ल्यूए कुछ नहीं कर पा रही है। वो लोग बार बार मीटिंग करते हैं लेकिन जो डॉग ओनर्स है वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। निशा जी, क्या इंसिडेंट आज हुआ और आप कौन से फ्लैट में रहती हैं? क्या पहले भी इस तरह के इंसिडेंट आपकी सोसाइटी में हुए हैं? मैं C4 303 यूनिबल गार्डन 2 से हूँ और आज शाम को 6:30 के अराउंड हमने वीडियो देखी, फिर डॉली से बात करी जिनके घर में ये हुआ, जिनके वहाँ वो टावर में हुआ है। हम वहाँ पे गए, इनसे क्या, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन आए हैं,
FIR दर्ज कराई है। और ऐसे सेम इंसिडेंट हमारी सोसाइटी में 2-3 बार हो चुके हैं, छोटे बच्चों पे हो चुके हैं। और पता नहीं उन लोगों ने FIR कराई है कि नहीं कराई है। ग्रुप में तो सब करते हैं, पर RW की तरफ से कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। अच्छा, जब डॉग्स को इस तरह से घुमाया जाता है सोसाइटी में, तो क्या उस समय लापरवाहियां बढ़ती जाती हैं? बहुत प्रिकॉशन बहुत नहीं अपनाए जाते हैं? बहुत सारे ऐसे पेट ओनर्स भी हैं जो अपने डॉग्स को लीश नहीं बांधते, खुला छोड़ते हैं। मजल्स भी नहीं लगाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा नहीं होता है। किस तरह का एक्शन आप लोग चाहते वो भी नहीं हैं? लगाते हैं। तो क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट एक्शन हो, फाइन लिए जाए। फाइन लगाना जब तक चाहिए। फाइन नहीं लगाया जाएगा तब तक कोई भी नहीं सुधरेगा। हमें लगता है कि फाइन लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम में किसी पेट डॉग ने इस तरह से इंसानों पर हमला किया हो। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं आई है, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि आप अगर किसी पेट को पाल रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि आपका ये प्यार किसी के लिए जानलेवा साबित ना हो। इसीलिए आप अपने पेट को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं सार्वजनिक प्लेस पर, तो आप ऐसी सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें ताकि वो दूसरे पर अटैक ना कर सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।